नमस्कार, मैं प्रतिभा खेड़े आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल नॉलेज रेल में, जहाँ हम एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान विषय कक्षा 8 के हल देख रहे हैं। आज हम अध्याय 13 प्रकाश के हल देखेंगे। इसमें प्रश्न नंबर 1 है, सही विकल्प के आगे सही का निशान लगाइए। यदि आप अपने दाहिने हाथ में पेन पकड़कर शीशे के सामने खड़े हों तो छवि में पेन बाएं हाथ में होगा। इस परिघटना को कहते हैं नियमित परावर्तन, विसरित परावर्तन, पार्श्व परिवर्तन या बहु प्रतिबिंब। तो इसका सही आंसर होगा पार्श्व परिवर्तन। समतल दर्पण के द्वारा निर्मित प्रतिबिंब है आभासी दर्पण के पीछे और बड़ा, आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का, दर्पण की सतह पर वास्तविक और आवर्धित, वास्तविक दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। तो इसका सही आंसर होगा आभासी दर्पण के पीछे और वस्तु के समान आकार का। किसी भी व्यक्ति के नेत्र को नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग प्रदान करता है? कार्निया, लेंस, परितारिका या रेटिना? तो सही आंसर होगा परितारिका। किसी कोण पर झुके दो दर्पण कितने प्रतिबिंब बना सकते हैं? 2, 3, अनेक या एक भी नहीं, तो 2 बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हमें ये चित्र दे रखा है, तो वो पूछ रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा चित्र निम्न कथन की पुष्टि करता है? आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जो चित्र द है वो इस बात की पुष्टि करता है। इसके बाद है प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। परावर्तन के नियमानुसार यदि आपतन कोण का मान 60 है तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा? 60 होगा। सामान्य दृष्टि वाले एक युवा वयस्क के लिए दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर है। जब आप मंद प्रकाश में देखते हैं तो पुतली का आकार बड़ा हो जाता है। ब्रेल लिपि पद्धति का उपयोग चक्षुषा विकृति युक्त व्यक्ति के लिए किया जाता है। परावर्तन के नियमानुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, पार्श्व परावर्तन क्या है? जब किसी समतल दर्पण में किसी बिंब का प्रतिबिंब देखा जाता है तो बिंब का बायां भाग प्रतिबिंब का दायां भाग एवं बिंब का दायां भाग प्रतिबिंब का भाग बन जाता है। बन जाता है आएगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 4 है, कोई आपसे एक दूसरे के समांतर रखे गए दो दर्पणों द्वारा बनने वाली छवियों की संख्या गिनने के लिए कहता है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? कारण लिखिए। यदि दो दर्पण एक दूसरे के सामने समांतर रखे जाते हैं तो इनके बीच अनंत छवियां बनती है। यह इसलिए होता है क्योंकि एक दर्पण द्वारा बनाई गई छवि दूसरे दर्पण में दिखाई देती है और वह छवि पुनः पहले दर्पण में दिखाई देती है और यह प्रक्रिया अनंत बार दोहराई जाती है। अगला है, एक लड़का दर्पण के सामने 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है। प्रतिबिंब किस दिशा में दर्पण की ओर या दर्पण से दूर जाएगा? स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के लिए यदि लड़का दर्पण से 4 मीटर की दूरी पर खड़ा है और वह 2 मीटर दर्पण की ओर चलता है तो उसकी नई स्थिति दर्पण से 2 मीटर की दूरी पर हो जाएगी। इस स्थिति में उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर बनेगा। अगला है प्रश्न नंबर 6, पनडुब्बियों में पेरिस्कोप का क्या कार्य है? यह एक प्रकार का यंत्र है जिसके द्वारा प्रक्षेप छिपा रहकर भी चारों ओर के वातावरण को देख सकता है। अगला है प्रश्न नंबर 7, यदि कोई व्यक्ति मोतियाबिंद से पीड़ित है तो उसके नेत्र का कौन सा भाग प्रभावित हुआ है? इसकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है? तो मोतियाबिंद से पीड़ित व्यक्ति के आंख के लेंस के केवल एक छोटे से हिस्से को प्रभावित कर सकता है। शल्य क्रिया द्वारा धुंधले लेंस को साफ व कृत्रिम लेंस में बदला जाता है। अगला है लघुत्तरीय प्रश्न। समतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं लिखिए। समतल दर्पण से
बनने वाले प्रतिबिंब की विशेषताएं निम्नलिखित है। बनने वाला प्रतिबिंब आभासी होता है। नंबर 2, बनने वाला प्रतिबिंब के समान होता है, सीधा व वस्तु के आकार के समान होता है। तीसरा है, प्रतिबिंब पार्श्व रूप से उल्टा होता है और समतल से वस्तु की दूरी समान होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, परावर्तन के नियमों को लिखिए तथा इन्हें नामांकित आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो इसका उत्तर है, परावर्तन के नियम इस प्रकार है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु सभी एक ही तल में स्थित होते हैं। आपतन कोण व परावर्तन कोण का मान एक जैसा होता है। आपतन कोण व परावर्तन कोण की त्रिज्या एक समान होती है। और यहाँ पर ये चित्र दिया हुआ है, इस चित्र से इसे हम प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न नंबर 10, यदि हमारे आसपास की सभी वस्तुएं नियमित रूप से प्रकाश को परावर्तित करें तो हमें किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? लिखिए। निम्न समस्याएं होंगी: दृश्य भ्रम और चकाचौंध, दिशा भ्रम, संचार और संकेतों की समस्या और वस्तुओं की पहचान में कठिनाई। अगला है प्रश्न नंबर 11, जब दो दर्पण एक दूसरे के समकोण पर रखे जाते हैं तो एक से अधिक प्रतिबिंब क्यों बनते हैं? जब दो दर्पणों के एक दूसरे के समकोण पर रखा जाता है तो एक से अधिक प्रतिबिंब बनने का कारण प्रकाश का बार बार परावर्तन होता है। प्रश्न नंबर 12 है, बहुमूर्तिदर्शी किस सिद्धांत पर कार्य करता है? इसका क्या उपयोग है? लिखिए। तो बहुमूर्तिदर्शी को लिडोस्कोप भी कहते हैं। यह एक ऑप्टिकल उपकरण है जिसके दो या अधिक परावर्तक सतहें एक दूसरे से एक कोण पर झुकी होती है ताकि दर्पण के एक छोर पर स्थित एक या अधिक भागों वस्तुओं को बार बार परावर्तन के कारण दूसरे छोर से देखने पर एक नियमित पैटर्न के रूप में देखा जाता है। अगला है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 13, नियमित तथा विसरित परावर्तन के अंतर लिखिए तथा प्रत्येक को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। जब सभी समांतर किरणें किसी खुरदुरे या अनियमित पृष्ठ से परावर्तित होने के पश्चात समांतर नहीं होती तो ऐसे परावर्तन को विसरित परावर्तन कहते हैं। याद रखिए कि विसरित परावर्तन में भी परावर्तन के नियमों का सफलतापूर्वक पालन होता है। प्रकाश का विसरण गले जैसे विषय परावर्तित पृष्ठ पर अनियमितताओं के कारण होता है। इसके विपरीत दर्पण जैसे चिकने पृष्ठ से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। चित्र में परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब बनते हैं। ये परावर्तन के प्रकार है, नियमित परावर्तन और विसरित परावर्तन, चित्र में दिखाया गया है। अगला है प्रश्न नंबर 14, मानव नेत्र का नामांकित रेखा चित्र बनाइए। अपने नेत्र की उचित देखभाल हेतु आप क्या क्या सावधानियां रखेंगे? कोई 3। तो मानव नेत्र के लिए सावधानियां निम्न हैं: धूल, मिट्टी और सूरज के अल्ट्रावायलेट किरणों के लिए चश्मा लगाएं, आराम करें, संतुलित आहार और धूप से आँखों को बचाएं। और यहाँ पर ये आपकी पाठ्यपुस्तक में भी है चित्र मानव नेत्र का। प्रश्न नंबर 15 है, निशाचर पक्षियों के नेत्रों में कार्निया तथा पुतली का आकार बड़ा होता है। यह संरचना उन्हें किस प्रकार सहायता करती है? तो निशाचर पक्षियों के नेत्रों में कार्निया तथा पुतली का आकार बड़ा इसलिए होता है क्योंकि यह अधिक परिवेशी प्रकाश को अवशोषित कर सकता है। इन्हें मंद प्रकाश या रात में भी वस्तुओं को देखने की अनुमति प्रदान करता है। ब है, मानव नेत्र में कौन सा लेंस होता है? इसमें वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है और कार्निया आगे से उत्तल और पीछे से अवतल होती है। मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना में बनता है। प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक होता है। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट नंबर 1, एक तालिका दे रखी है। बच्चे का नाम, आयु, दृष्टि दोष, अन्य दोष, कोई दोष नहीं, है ना। तो यहाँ बच्चों के नाम हमने लिख रखे हैं, उनकी आयु लिख रखी है, उन्हें कौन कौन से दोष हैं और किस किस को कोई दोष नहीं है। तो इस तरह से तालिका आपको बनानी है। प्रोजेक्ट नंबर 1, यहाँ पहला दिया है प्रश्न, किस विटामिन की कमी से दृष्टि दोष हो सकता है? तो विशेषज्ञों का मानना है कि विटामिन ए और विटामिन B12 की कमी होने से आंखों की रोशनी प्रभावित हो सकती है। अगर इलाज न किया जाए तो आंखों की रोशनी जा भी सकती है। दूसरा है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमारा आहार किस प्रकार का होना चाहिए?
तो आँखों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें अपनी डाइट में हरी पत्तेदार सब्जियाँ, जिनमें आयरन की मात्रा भरपूर होती है, जो आँखों की हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, और अखरोट में विटामिन ई और फैटी एसिड्स आँखों के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, आँखों की सुरक्षा के लिए क्या-क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? तो आँखों की सुरक्षा के लिए उपाय: अपनी आँखें मत मलो, बार-बार हाथ धोने का अभ्यास करें, धूम्रपान छोड़ने का प्रयास करें, संतुलित आहार का सेवन करें, आरामदायी कामकाजी माहौल रखें। इसके बाद प्रोजेक्ट नंबर 2 है, सूर्य के प्रकाश को श्वेत प्रकाश के रूप में जाना जाता है। सूर्य के प्रकाश में अनेक रंग होते हैं। यह दर्शाने के लिए कोई क्रियाकलाप करिए तथा किए गए क्रियाकलाप को अपने शब्दों में चित्र का प्रदर्शन करते हुए लिखिए। तो उद्देश्य है केलाइडोस्कोप बनाना। इसके लिए आवश्यक सामग्री है 15 सेंटीमीटर लंबी और 4 सेंटीमीटर चौड़ी 3 आयताकार दर्पण की पट्टियाँ, बेलनाकार ट्यूब, गत्ता, चार्ट पेपर और तीनों पट्टियों को प्रिज्म की आकृति में जोड़िए। इन्हें गत्ते या मोटे चार्ट पेपर की बनी बेलनाकार ट्यूब में दृढ़ता से लगाइए। इसे छिद्र वाले गत्ते की डिस्क से एक तरफ से बंद कीजिए। डिस्क के नीचे पारदर्शी प्लास्टिक की शीट चिपकाइए। ट्यूब के दूसरे सिरे पर समतल कांच की प्लेट दर्पणों को छूते हुए दृढ़तापूर्वक लगाइए। इस प्लेट पर रंगीन चूड़ियों के टुकड़े रखिए। इसे घिसे हुए कांच की प्लेट से इस तरह बंद करें कि दोनों प्लेटों के बीच टुकड़े आराम से हिल सके। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ पर हमारा विज्ञान का कोर्स समाप्त होता है। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया इन्हें लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।